वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। भारत ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब तक की खतरनाक टीम जनूबी अफ्रीका को भी बासानी जेर करते हुए 243 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने मुसलसल 8वीं फतह हासिल करके पॉइंट्स टेबल पर अपनी पहली पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया और इस इवेंट में अब तक हदफ के ताकुब में कमजोर रहने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम ने फिर से अपनी रविश बरकरार रखी और 28वीं ओवर में 83 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। बहुत ही ये सैड अगर आज हम कहें ये हमें इंसिडेंट देखने को मिला। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बड़ा शानदार मुकाबला होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि दे आर चोकर्स और बड़े इवेंट में आके वो चोक कर जाते हैं। अभी बड़ा इवेंट आया नहीं, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि आज वो चोक तो कर बड़ा आ गए। गया, अभी बड़ा मुकाबला आना था, बड़ा मुकाबला फाइनल उससे पहले ही ही चोक करना शुरू हो गई। देखें इनकी सक्सेस अगर है ना हम देखें ना तो पहले खेलते हुए नजर आ रही है जी, बट चेजिंग करते हुए इनको काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हमने देखा कि ये आज फिर उसी तरह ही गिरे जिस तरह पहले 2 दफा चेज करते हुए ऐसे ही है। इनके लिए मुश्किलात पैदा हुई। खैर अपने लेजेंड्स की तरफ बढ़ते हैं और उनसे भी ये सारी डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी, पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर और कैप्टन एज वेल, हम सब के दिलों के राजा रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। सर कैसे हैं आप? कैसे हैं? वाला आज मेरा इंट्रोडक्शन आपने बड़ा अजीब व गरीब खौफनाक सा दिया है। मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट करते हैं नहीं बल्कि एक्चुअल दिया है जी, ये सारी चीजें तो है ना जी ऐसे ही। और अनफॉर्चुनेटली और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कोचिंग के सिकंदर, लाहौर के अंदर की शान, पाकिस्तान की शान, वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब आज इंट्रोडक्शन डिफरेंट और चॉकलेट आज तबीयत ठीक है? आज तभी आज मैंने खास कोई ऐसा ब्रंच किया जिसकी वजह से और हमारा साथ दे रहे हैं जी वन एंड ओनली और हमारे मेरा ख्याल है जो अंदर की खबरें भी लेके आते हैं स्पेशल एनालिस्ट में से कहना चाहिए वन एंड ओनली इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम इजहार, कैसे हैं? ठीक ठाक है आप कैसे हैं? ठीक। अरे अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। अंदर की इधर भी लगाया सारी अंदर की खबरें नहीं अभी आपने बतानी और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। क्लासिकल अगर मौसीकी की बात की जाए तो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मौसीकी के बहुत बड़े घराने से आज हमारे साथ मौजूद हैं कुंडल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बात है, आज खिले खिले नजर आ रहे हैं। थैंक यू, रोज ऐसे नजर आते हैं। नहीं कल दी ज्यादा तो चढ़ी हुई है मेरा मतलब है शुक्र है। नहीं पाकिस्तान जीतता है तो फिर आपको पता अबे है। ये तो है एक्साइटेड बाबा। होते हैं बिल्कुल। चौधरी साहब मैं बहुत दावतें खा चुका हूँ। अच्छा जी। जब से पाकिस्तान जीता है जी उस तो पहले थे मैं करीब बड़ी तो पहले है बाबू ने अभी मल्ले ये Look who's here! फतेह अली खान साहब कैसे हैं आप? ए स्टूडियो ते कुछ आया है? ए भूत किथों आया है? नहीं है। एक खूबसूरत लड़की से मुझसे बात करना चाह रही है। हाय। Why you are so jealous? मैं जेलस नहीं, मैं तेरी गल तू देख रही है। खूबसूरत लड़की और तियां पहना वाला है, मुनासिब गुफ्तगू करिया कर। जी हिना बहुत बहुत शुक्रिया। हाय जी क्या आप जानती है कि मैं यहाँ बार बार क्यों आ रहा हूँ? हाँ, क्यों आ रहे हैं? दुकात लेना आंदा है, दुकात ले। क्योंकि कोई काम नहीं, इन्हें कोई काम नहीं। आया जी। क्योंकि मैं उस दिन का इंतजार करूँ कि जो आपने वादा किया था हम मिलके कब खाना खाएंगे। यानी मैंने पता नहीं कौन सी गलती कर ली आपसे वादा करके। वैसे वो मैंने कमिटमेंट नहीं की थी, वो आपकी तरफ से ऑफर थी डिनर पे लेके जाने की। वैसे मुझे ये आपकी गलती बहुत खूबसूरत थी। और मैं ऐसी गलती करना नहीं चाहती। बस अगो तो कोशिश करो चिथे मुंह वाले नाल इहो जी गल ना करो हैं। अरे हद हो गई है काका, मैं जीते हैं असी। वैसे आज कोहली के लिए क्या कहेंगे? क्या शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली, मैन ऑफ द मैच भी रहे। देखिए- थोड़ा सा क्रिकेट पे भी बात करें ना। मैं सीधी सीधी बात कहूँगा, मैं तो आई एम हियर टू सपोर्ट माय टीम। मैं उनके लिए एक गाना बना आपको के पता लाया। है हमारी टीम कौन सी है? बिकॉज़ आप कंफ्यूज हो गए, थोड़ा फंबल कर रहे हैं अपने टीम का नाम लेते हुए। पाकिस्तानी टीम हाँ हमारी शुक्र है। क्या परफॉर्मेंस दी है। उनको एक वर्ल्ड कप गाना रेड कर रहा हूँ। कच्ची कच्ची पहले थी कच्ची पक्की, पहले थी कच्ची पक्की, अब होगी पक्की पक्की, अब होगी पक्की पक्की। वर्ल्ड कप की जीत, वर्ल्ड कप की जीत, कच्ची कच्ची पक्की पक्की। ये क्या है बीच में चीख क्यों
मार रहे हैं? उस समय मेरा पैर यहाँ आ गया था नीचे। वेल, बहुत शुक्रिया एक बड़ा legend अच्छा, को- बहुत अच्छा गाना था। हाँ, बहुत अच्छा। चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हैं? आपका और म्यूजिक तेनू लवे मौला है। इरफान साहब। नहीं, ऐसे लेजेंड को आप क्रिकेट में आप इस लेजेंड को बार बार बुलाते हैं। मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ और जिस स्पीड नाल आ रहे हैं ना मेहंदी असल लगना शुरू हो जाए। देखो यार, हद हो गई है। वैसे इरफान साहब, आप ये बताएं कि आप बहुत ज्यादा रियाजत करते हैं। जी, क्या बात है। जी, मांगने तो की। कितना टाइम आपका कितना टाइम आपका रोज लगता है रियाजत में? मुझे रियाजत में 2 टाइम, यानी कि रात को सोने से पहले मैं रियाजत करता हूँ, अच्छा, सुबह उठ के फिर रियाजत करता हूँ। ठीक है। उसके अलावा मैं तो एक कड़ा लिया होया मिट्टी का, उन्हें जो मुंह पा के तो मैं रियाज करना है। तो आप अपने अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? अबे ओए कूड़ा, और तेनू लवे मौला बसीटा। सोनिए मेरा ख्याल है थोड़ी क्रिकेट में बात कर ले। जरूर जरूर। रमीज भाई, आज के मैच की बात करें तो हमें लगता था कि आज सुबह भी हमने बात की थी कि शायद ये वर्ल्ड कप का सबसे क्लोजेस्ट मैच कहना चाहिए या बड़ा मुकाबला था, दोनों टीमें टॉप पे नजर आ रही थी, बट भारत ने वही किया जो बाकी तमाम टीम्स के साथ किया, वन साइडेड कर दिया। और अगर हम बात करें कि विराट कोहली की आज बर्थडे भी थी, उन्होंने आज रिकॉर्ड भी नाम कर लिया, अपने हाईएस्ट सेंचुरीज का इक्वल कर दिया रिकॉर्ड को भी। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को? देखिए, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना डिफरेंस होगा दोनों टीम्स में, मगर भारत खेल ही इस लेवल पे रहा है कि बाकी सारी टीम्स जो हैं वो कम से कम जितना ये मार्जिन ऑफ डिफीट है ना, उतने ही मील दूर है भारत से। सो एक शॉकिंग डिफीट है ये साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि 2-3 चीजें सामने आती हैं। एक तो ये कि बैटिंग सेकंड जो है ये ठीक नहीं है करते हैं, चेस ठीक नहीं करते हैं, और शायद जो अभी तक परफॉर्मेंस है वो एक मिथ है, क्योंकि सर्टन कंडीशंस पे ये चलते हैं, ऑल कंडीशंस की ये टीम नहीं है। आज मुश्किल पिच थी और भारत को दाद देनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं कि जी वो जो पिचेस बनाई गई हैं वो भारत को फेवर करने के लिए बनाई गई, तो दूसरी टीम्स भी तो उतनी है ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो आज ये मतलब है 200 में ऑल आउट होने वाली पिच थी है और 325 करवा दिया, तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा विराट कोहली एंड कंपनी को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की एक मुख्तलिफ पिच पे। सो ये अब जो आपका सेमीफाइनल और फाइनल में जो आपके एक तरह से नॉकआउट मैच में तभी टेम्परामेंट भारत का चेक हो सकता है। अभी तक तो फ्लॉलेस क्रिकेट खेली है, वो डू और डाई सिचुएशन के नाउ और नेवर में शायद ये कुछ गलती करें तो करें, उसमें भी गलती करके भी संभल जाएंगे क्योंकि इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं इनके पास बैटिंग बॉलिंग में। सो और विराट कोहली के ऊपर तो सारी नजरें जमी। देखिए, क्रिकेट में माइलस्टोन जो है ना वो एशियन ब्लॉक फैंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बात एक हमारी हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में, एक ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर मुझे कह रहा था, एक्स कैप्टन भी है वो, कि जो सबसे अच्छा टाइम है ना एशियन टीम्स को या उनके प्लेयर्स को बॉलिंग करने का, वो तब है जब ये माइलस्टोन्स के करीब पहुंचते हैं, चाहे 50 कर रहे हो या 100 कर रहे हो, क्योंकि वहां पे ये वक्त लेते हैं। सो ये गेम है, ये टीम स्पोर्ट तो है ही है, मगर ये इंडिविजुअल स्पोर्ट भी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि आप स्कोर करते हैं तो टीम ऊपर जाती है, आप विकेट लेते हैं तो टीम आउट करती है। सो थोड़ा बहुत तो उसमें आपको पूरा ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं जो टीम का जो नस्बुल ऐन है या टीम का जो टारगेट है, मगर फिर भी आई थिंक विराट कोहली जैसे लोग जब ये 49th 100 करते हैं और 175 कम इनिंग्स खेले हैं सचिन से, तो ये क्रिकेट की जो हेडलाइंस है ना ये बड़ी सही लगती हैं, और सब कॉन्टिनेंट में ये बड़ी देर तक ये इसकी बात होती रहेगी। यू नो, T20 में 50 की एवरेज है, ODI में 50 की एवरेज है, टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है। सो उस लिहाज से बहुत बड़े प्लेयर हैं। अच्छा रमीज भाई, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तानी या इंडियन प्लेयर जो है ना वो सेंचुरी के करीब आके कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पर्सनल माइलस्टोन को देखते हैं, बट हम फॉरेनर टीम्स को देखते हैं। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, हमने अभी डी कॉक की सेंचुरी देखी, क्लासन की देखी, मैक्सवेल की देखी, वार्नर की देखी। ये लोग नहीं रुकते और ये जो अपनी नॉर्मल नेशनल गेम है या जो टीम की रिक्वायरमेंट हमें समहाउ कह सकते हैं उसी फ्लो में चलते हैं और ये रैंकिंग रेटिंग इन चक्करों में नहीं आते। तो इसको कैसे आप दोनों चीज़ों को कंपैरिजन में देखते हैं? आप आपके सामने ही है ये एक हमारे जो है ना DNA में एक चीज घुसा दी गई है कि 50 करो अगला मैच पक्का है, 100 करो तो नाम होगा, नॉट आउट के लिए खेलना है। हमने जो क्रिकेट की बॉर्डर लाइन चीजें हैं ना वो हमारे DNA में रस बस गई हैं जी। जबकि वहां पे जब आप किसी बच्चे को क्रिकेट सिखा रहे होते हैं उसको
सबसे पहले एंजॉयमेंट होती है, उसके बाद टीम जीतनी है, उसके बाद क्रिटिकल इनिंग्स खेलनी है, उसके बाद कि सारे मिल के एंजॉय करते हैं एक दूसरे की सक्सेस में। तो हमारे यहाँ जो है ना, ये यहाँ पे तरबियत और तरह की है। तो वो जिस चीज को 25% वेटेज मिलनी चाहिए, उसको 100% हम वेटेज दे जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये आपको इस तरह के क्रिटिसिज्म भी होते हैं और इस तरह की चीजें सामने आती हैं जो कि टीम के लिए नुकसानदेह होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आकिब सर आपकी तरफ आएंगे, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी उनकी। जडेजा की हम बात करें तो उन्होंने बहुत कमाल बॉलिंग की, 33 रन देकर उन्होंने 5 विकेट्स ली। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ थोड़ा होल्ड हो तो जडेजा जो है वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है इन पिचेस के ऊपर, क्योंकि वो पेस इतनी तेज़ कर देता है कि आप बैकफुट पे जा नहीं सकते, बाहर उसे निकल नहीं सकते, और बहुत वो समझदार है। लेट रिलीज है उसकी, वो बैट्समैन को रीड करता है, और टाइम्स आपने देखा वो निकलता भी तो उसको वो स्लो डाउन कर देता है। और जिस तरह से उसने बोल्ड कर रहा है वो पूरी 89-90 किलोमीटर पे मार रहा है जी, बिल्कुल। और वो रोकते हुए वो स्पिन पे बोल्ड हो रहे हैं। तो इसमें क्या चाहिए आपको? एक उसकी जो रेवोल्यूशन है वो कंट्रोल्ड है, और जो लेंथ है वो बहुत पक्की है। एक्यूरेसी इज द की, और जो डिफरेंट करती है इंडियन बॉलर्स को दूसरे जितने भी बॉलर्स हैं, जो अब नहीं मैं भी सुन रहा हूँ कि जी आईसीसी ने उनके लिए स्पेशल ये आज बड़ी बात हो रही है। उनको डिफरेंट बॉल देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उनके जो एरियाज हैं वो हिट कितना कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। शामी जो है वो इतना के एक्यूरेट है, वो इस तरह से बॉल को नए बॉल को यूज कर रहा है जिस तरह से हम अपने ज़माने में रिवर्स को करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। रिवर्स आसान होती है, न्यू बॉल को अपनी मर्जी से स्विंग करना दोनों तरफ, ये मुश्किल काम है, तो भाई और यही डिफरेंस है। मुझे ये बताइए कि वही बॉलर उसी पिच के ऊपर जब दूसरी टीम बॉलिंग करती है तो बॉल सीम स्विंग नहीं करती, ये करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सीम स्विंग करती है। ये आप एज ए कोच या एज ए बॉलर कैसे देखते हैं, क्या रीज़न लगती है? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि आपको राइट एरिया में हिट करेंगे तो बॉल थोड़ा सा भी स्विंग होगा या सीम होगा ना जी, तो आपको आउट कर देगा। ठीक है। अगर आपने वो शॉर्ट ऑफ ए लेंथ बॉल करनी है तो उसने कहाँ से होना है सीम, उसके लिए आपको गुड लेंथ के ऊपर बॉल करनी पड़ेगी। जितना आप बॉल आगे पुश करते हैं उसके ऊपर बैक स्पिन ज़्यादा होगी और आपके चांसेस ज़्यादा है कि बॉल सीम हो जाए। और एक ये कि आपकी 6 बॉल करो, 6 में सीम को हिट करना चाहिए, तो फिर ही आपकी सीम होगी। और आपको सीम, इतनी सीम या स्विंग करने से विकेट नहीं मिलती। स्लाइटली जैसे आप शामी आउट कर रहा है तो कुछ इतनी लंबी तो नहीं वो कर रहा है, बट एरिया बहुत अच्छा है, उससे आप हिंट ऑफ इन और आउट इतनी सी आपको चाहिए मूवमेंट और आप विकेट लेते हैं। बट द की इज द लेंथ एंड द लाइन। उन्होंने कभी, मैं नहीं देखता कि बुमराह आता है आपको जैसे पाकिस्तानी बॉलर करा रहे हैं इधर 30 स्टंप पे शॉट पे जिधर मर्जी मारो, हाफ क्रैकर्स या स्लोअर वन भी कर रहे हैं, वो भी स्लॉट में कर रहे हैं। की इज द लेंथ एंड द लाइन। मूवमेंट छोटी भी हो आप आउट करोगे। जी बिल्कुल। इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, स्किल लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन हमने देखा कि आज उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब साउथ अफ्रीका की हम बात करते हैं, पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं, तो इंडिया नंबर 1 पे, साउथ अफ्रीका आज से पहले नंबर 2 पर था। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बड़ा ज़बरदस्त हमें मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और साउथ अफ्रीका के बारे में कहा जाता है देयर चोकर्स, और हमने देखा वो चोक कर गए। क्या कहेंगे आप, क्या समझते हैं उनके चोक करने की वजह क्या है? देखिए, एक तो साउथ अफ्रीका की जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं इस वर्ल्ड कप में, उसमें उन्होंने पहले बैटिंग की है। पहले बैटिंग करके उन्होंने एक बहुत डोमिनेटिंग किस्म का स्कोर बोर्ड पे पुट कर दिया, जो दूसरी टीम के लिए चेज़ करना बड़ा मुश्किल रहा है, और उसको एक किस्म का उन्होंने पहली इनिंग्स में ही बैट आउट कर दिया दूसरी। लेकिन जब भी उन्हें चेज़ करना पड़ा है तो इस टूर्नामेंट में वो नर्वस नज़र आए। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जो चेज़ करके उन्होंने जीत भी लिया था मैच, वो बड़ा मुश्किल से आखिरी विकेट पे जीते, नेदरलैंड से भी हार गए थे, और आज फिर इंडिया से वो चेज़ करते हुए हार गए। तो ये एक नज़र आ रहा है कि वो चेजिंग का उनके अंदर प्लान नहीं, उनकी टीम के, दे डोंट हैव अ प्लान टू चेज टारगेट्स। दूसरा, मेरे ख्याल में जहाँ लोग इंडिया के खिलाफ गलती ये कर रहे हैं कि जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं, जितनी अच्छी वो स्टार्ट करते हैं, न्यू बॉल से करते हैं, यू हैव टू प्ले आउट देम। आपको उनके खिलाफ शुरू में ही आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते, और कोशिश ये कर रहे हैं बाकी टीम्स जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनको अटैक करें, उनको बैकफुट पे लेके जाएं, लेकिन जो स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इंडिया के लिए भी जो ये करंट क्रॉप ऑफ इंडियन टीम है, एक किस्म की एक इंडिया की गोल्डन जनरेशन है क्रिकेट प्लेयर्स की। आप कोहली देख लें या शर्मा देख लें या
बुमराह देख लें, शामी देख लें, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलमोस्ट 30+ हैं और शायद ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कि ये खिलाड़ी वो हैं जो काफ़ी अरसे से इंडिया के सर्किट पे और अभी देर पिकिंग एट द राइट टाइम, तो इसलिए ये इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद जो नेक्स्ट क्रॉप ऑफ इंडियन प्लेयर्स आए वो इस लेवल के, इस कैलिबर के शायद ना आ सकें। और बहुत ही नेचुरल सी बात है कि इस तरह का टैलेंट दोबारा बार बार प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं होता किसी भी कम्पेटिटिव टीम के लिए। बिल्कुल। हम कुंडल खान साहब से जानना चाहेंगे, बड़े परेशान लग रहे हैं आपके साथ इतने बड़े स्टार बैठे हुए हैं, क्या हुआ है आपको? ऐसी बात नहीं है, मेरा आपका इख्तलाफ हो जाएगा। क्यों? जब आप मुझे बुलाते हैं तो इस मनहूस को ना बुलाया करें। ओह, ये एक तो इन्हें मनहूस ना बोले, दूसरा देखिए ना वो भी स्टार हैं, ये popular हैं, स्टार लोग नहीं इन्हें है, पसंद करते हैं। ये स्टार इन्हें कोई नहीं पसंद करता। ये जान के लोगों ने खराई कार्ड छोड़ता है अच्छा, बात कि मैंने बुलाओ। आप इधर देखिए। क्या हूँ? आपको पता है इनके कितने कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं और लोगों ने कितना इनको इनवाइट किया है अपने प्राइवेट कैटी पेरी के साथ मेरा जो है वो कॉन्सर्ट तय हुआ है, हाँ। लेकिन वो कह रही है मैं तो आपको जानती नहीं। ए वाह। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि लोग आप उनको पैसे देते हैं कॉन्सर्ट्स में। मैंने आपको पहले बताया मेरी कॉन्सर्ट में आना फ्री ऑफ कॉस्ट है। पिछले दफा 1 लाख था, इस बार मैंने 2 लाख कर दिया बाहर निकलने का। कोई देवे ना देवे, कोई देवे ना देवे, जो बाहर जाना चाहता है 2 लाख दे के बाहर अच्छा, जाए। एक चीज हिना आपके साथ शेयर करनी है। मैं असल में कहते हैं कि और भी काफी लोग हैं फिर जो आप। जो गुस्से वाले लोग होते हैं, बंद कर लेता और जिसने जाना और चंगा रे वो 2 लाख और शिकार खेडने वाली जीप उधर भी सवाल कर रहे। शिकार खेलने वाले जीप ठीक थी। मैं कहता हूँ जो लोग कहते हैं कि जो तल्ख होता है जबान का, ठीक है, गुस्से का तेज होता है, वो दिल का साफ होता है, उसको प्यार की जरूरत होती है। मैंने एक गोरी को गुस्सा किया, उसने पुलिस बुला ली और उसके बाद जो चपेड़े पड़ी मुझे। बंदा ही है। लेकिन आपको प्यार की जरूरत है। हाँ जी, एनू क्या मां होगा? का नहीं प्यार मिलिया, छोटा जिहा सी वालदा फौत हो गए। मैं struggle की वालद बात साहब करूं। ने एक्सीडेंट वो मैंने 10 लाइन दे ओए खाना is खराब sad दिया पुत्रा, actually. तेरा शिजरा खराब हो चुके हैं, तू की लेन आना है इत्थे। हाँ हाँ हाँ, देखो तेसी की वैसे बोले। आपके हेयर स्टाइल की हमें समझ नहीं आई, आगे से बाल बिल्कुल गायब है और पीछे इतने ज्यादा है। ये समझे कि मेरा सर नहीं है, मेरे कोई हेयर झालर स्टाइल। टाइप की चीज ये लग जैसे रही है। जैसे अकल पीछे जा रही है, बाप पीछे जा रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। असल में फिर तो इनको बचपन से गंजा होना चाहिए था। इस जैसा शख्स जो है फन जैसा हाँ। ऑफिस में एंड तक अकेला बैठा रहता है। दिस इज ट्रू। वो तेरे वास्ते बैठा, वो तेरे वास्ते बैठा रहता, जाने हमारी कुछ है ना चुक ट्रांसलेशन ले। इतना लेट खत्म होती है, ये अकेले रहते हैं। अच्छा, कोई सवाल अगर आपने मुझसे करना है तो पूछिए। हाय मैं ये करना चाहती ऐसे हूँ। ग्लासेस तो उतार दे प्लीज। नहीं, मैं अपनी आंखें दिखाना नहीं चाहता, मुझे अशुभ चश्म है। ओह गॉड, शुक्र है आप दूर ही बैठे हैं। अच्छा ये बताएं, स्ट्रगल जिंदगी में कितनी जरूरी है? स्ट्रगल देखिए मेरी जिंदगी में, मैं तो जैसे पैदा हुआ स्ट्रगल मेरी शुरू हो गई थी। हाँ जी, दसिया ना रेड़दा सी ते नाल ही डिग पिया। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਫੀਡਰ ਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਪਲਿਆ मैं ਹੈ। जब पैदा हुआ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਕੀਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। मैं जब पैदा हुआ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੋਇਆ तो नर्स ने मुझे उठाया। हाँ और सुट दिता। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਐਸ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैंने बड़ी स्ट्रगल काटी। मैं जब बरतानिया पहली दफा गया हाँ। तो इन्होंने उन्होंने कहा मुझे सोनिए। हाय हाँ सुनिए। उन्होंने मुझे बाहर निकाल के बरतानिया का दरवाजा बंद कर दिया। हाँ। मैं पूरी रात सर्दी में ठिठुरता रहा, लेकिन मुझे सर्दी नहीं लगी। मुझ में और मिस्टर हिप्पोपोटामस में एक कदर मुश्तरक है। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਖਤ जेल ते देंदी भी। स्ट्रगल इंसान को बनाती है, और ये स्ट्रगल मैं समझता हूँ कि जब मैं मरूंगा 150 साल बाद, 150 बहुत साल अच्छे। बाद अब क्या सांप है? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਓਏ। नहीं सांप नहीं हूँ मैं। अल्लाह ताला आपको उम्र दराज आपकी करे। और रनी स्ट्रगल के बाद लेकिन ए आपको- कुछ बड़े हैं। ऐ देखो यार आके बाप तो मेरे दोस्त हैं, ये याद करो वो शरारते हैं। आकिब साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ। ये शेखुपुरा में खिलाते रहे, इनकी कप्तानी में खेलते रहे। हाय हाय शेखुपुरा में मैंने बताया ना, मैं तो डकैती मारता था और ये क्रिकेट की तरफ निकल गए। बहुत अच्छे चंगे भले खिलाड़ी नाल ताल्लुक बना लेनी तेरा फिटे मुंह। अच्छा वैसे ग्रीन शर्ट मुझे से बड़ा अच्छा तभी डूब के मर जाना। हाय हाय और तुम्हारा क्या पना हो इंसाफ जाए। की बात की आपने। वाह मैं ढीठ सा बच गया। अच्छा वैसे ग्रीन शर्ट ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, क्या कहेंगे उस पे देखिए आप? मुझे हैरान कर दिया इन्होंने। असल में हमारी ग्रीन शर्ट्स ने
सजी दिखा के खब्बी मारी है। इन्होंने मेरी वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है। कौन सी? इन्होंने अपने सारे अंडे एक ही बकेट में नहीं रखे। हाँ अच्छा क्योंकि अंडिया का इन्हें बड़ा ताल्लुक है, इन्हें को काफी गंदे अंडे ने, मगर इन्हें अच्छा मशवरा देता। तो पहले क्यों नहीं मशवरा देता? अच्छा वे इन्होंने अपने सारे बुलेट जाया नहीं। हाँ नहीं किए। अच्छी और बात है। मैं जब अपने टारगेट को अचीव करता हूँ, मैं 10 कदम पीछे जाता हूँ। हाँ और पीछे डिग पैंदा है, फिर अगे नहीं आना। एक दफा मैं 11 कदम पीछे चला गया। और वो तो छापा पै गया। आप तो पीछे जा रहे हैं, हमने आगे जाना है, हमारी ब्रेक का ब्रेक लेते हैं। जरूर जरूर। और सोनिए ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप मस्तियाँ। रमीज भाई, अगर हम साउथ अफ्रीका के हवाले से बात करें तो एक चीज़ हमें माइंड में ये नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं ये ऐसी साइड है जो इनको मुकाबला देगी, और ये अगर ये चेज़ करते हुए मैच जीत जाते हैं तो ये इनका कॉन्फिडेंस और ओबियसली मोराल बूस्टिंग के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ हो सकती थी कि सेमीफाइनल और फाइनल में लेट्स सपोज अगर आज ये इतना बड़ा टोटल चेज़ करते तो एक माइंड में डाउट आना था अपोजिशन के कि इनको पहले बैटिंग देनी है या बॉलिंग देनी है। अब तो ये एक्सपोज हो गए हैं, बड़ा एविडेंट हो गया कि जो टीम अगर टॉस जीत गई सेमीफाइनल में तो वो इनको पहले ऑब्वियसली बॉलिंग की तरफ लेके जाएंगे। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये एक इनका है फॉल्ट लाइन है, ये तो टेम्परामेंटल इश्यूज हैं और एक तरह से वो टैग लग जाता है, जैसे कि श्रेयस अय्यर के टैग लगा हुआ है कि बाउंसर को ठीक नहीं खेलते तो उनको बाउंसर बहुत होते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि जब आपको गलत प्रूफ करना पड़ेगा बार बार सबको, तभी ये चीज ठीक होगी। एंड आई जस्ट होप कि करें ये, क्योंकि इनकी टीम अच्छी खासी है, बाकी टीम से तो बहुत बेहतर टीम है जी। अच्छा रमीज सर, जब हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 8 विक्ट्रीज कंटिन्यूसली उन्होंने अपने नाम की। आप क्या समझते हैं नॉकआउट स्टेज पे जाके वो अपना मोमेंटम इस तरह से बरकरार रख पाएंगे? देखिए क्या वजह है कि ना रखें। अगर तो कोई मतलब है कि वाइड मार्जिन से ना जीत रहे होते और जस्ट ओवर द लाइन जा रहे होते तो आप समझ सकते हैं कि शायद ये स्लिप कर सकते हैं। ये स्लिप करके भी बहुत बड़े मार्जिन है इनके पास और हर कोई टफ टाइम देता है। बॉल जिसके हाथ में आती है वो प्रूव करना चाहता है कि मेरे से अच्छा कोई बॉलर नहीं है, और जो बैट्समैन जाता है उसका एक तौर तरीका है। हमारी तरह नहीं है कि 2 अच्छे खेलते हैं और 4 जो है वो अपने ही एक बैटिंग की बुक निकाल लेते हैं जी। और 150 पे 2 आउट होते हैं और 190 पे ऑल आउट हो जाते हैं हम पाकिस्तान भारत के खिलाफ। सो ये अक्लमंदी के साथ गेम अवेयरनेस है, इनको पता है, अपनी क्लैरिटी है, रोल्स डिफाइंड है। तो ये मुझे नहीं लगता कि भारत चौक करेगा। आई डोंट थिंक। रमीज भाई, हमने देखा कि भारत स्पिन को दुनिया में सबसे अच्छा खेलता है, और ख़ास तौर पे हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने शमसी को आज खेला, 72 उनके अगेंस्ट किए, शानदार किस्म की हिटिंग हो, इवन वो जितनी ज़्यादा उन्होंने वाइड्स करवा दी, और ओबियसली महराज ने बहुत शानदार स्पेल किया। ये स्पिन के अगेंस्ट इनका जो बेसिक्स हैं या रीड करना हाथ से, इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? ये हर एक करता है, ये नहीं है कि एक आधे कोई फंस भी जाता है, कोई नहीं फंसता है। वो सूर्या कुमार यादव ने इतनी अच्छी इनकी दोनों स्पिन्स पकड़ी, शमसी की कट भी मारा गुगली के ऊपर और विद द स्पिन खेले, और थ्रू आउट सारे ही ऐसा खेलते हैं। तो ये ट्रेंड है, इनको बचपन में सिखाया जाता है कि हाथ से आपने स्पिन को रीड करना है और कदमों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप क्रीज में खड़े होके कम खेलें, स्पिनर नहीं तो छा जाएगा, हावी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, देखने वाली हैं। और ये फिर से बात आती है ना कि प्रोसेस, सिस्टम, आपकी जो जूनियर क्रिकेट है उसमें कितना काम और होने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप चले T20 में तो वैसे ही डिफेंसिव हुए होते हैं, उसमें तो आप हिट मार के आउट हो जाए, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करता। वह 50 ओवर्स में अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम होता है और बॉलर्स के पास भी टाइम होता है। तो इस तरह की जो और फिर इसीलिए वर्ल्ड क्लास की टीम है भारत, किसी वजह से यहाँ पे पहुंची हुई है ना। और ये जो सुपरस्टारडम मिला हुआ है, ये सिर्फ एड्स में काम करने से नहीं मिला है। ये क्रिकेट पहले सामने आई है, उसके बाद फिर सारा पैसा फॉलो हुआ है ना, उसके बाद स्टारडम फॉलो हुआ है, और फिर इन्होंने ये प्रोडक्ट को गिरने नहीं दिया। यहाँ पे भारत में आप इंटरेस्ट देखें, सड़कों पे आम पब्लिक से नॉलेज जो है वो एक आम बंदे की बेइंतहा है, और इसलिए कि वो उनके ये इसमें रसी बसी है उनके सिस्टम में ये गेम, और इसी वजह से ये ड्रॉप नहीं होने देते हैं इसके स्टैंडर्ड को, मेहनत करते हैं।
पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें पैसा भी है, सारी दुनिया को हम रन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, और ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिससे पूरा जो दुनिया है वो उस बॉन्ड उनका मिलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आकिब सर, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान को कल स्लो ओवर रेट की वजह से 10% फाइन जो है वो हुआ, और उससे पिछले मैच में 20% उनको फाइन हुआ, और एक फील्डर भी आखिर में हमने देखा कि अंदर आ गया उसके पनिशमेंट के बिल्कुल। तौर पे। तो ये किस तरह देखें आप? देखिए, एक दिन को प्रैक्टिस नहीं है 4 सीमर से वनडे मैच खेलने की, बहुत कम खेलते हैं। उसमें फिर आपकी एज इंडिविजुअल बॉलर और इंडिविजुअल फील्डर, ये 2 चीज़ें बड़ी क्रूशल हैं कि आपको पता होना चाहिए ओवर चेंज होगा तो मेरी अब इस ओवर में कहाँ पोजीशन है तो दूसरे ओवर में कहाँ पोजीशन। जी। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये बॉलर या कैप्टन अभी भी इनको खड़ा कर रहा होता है फील्डर को, और दूसरा आपने अपने ओवर को 3-3.5 मिनट में ख़त्म करना है। जी। मोहम्मद वसीम को भी बहुत लंबा स्टार्ट है, हारिस रऊफ भी टाइम लेता है, इस तरह शाहीन का भी लंबा स्टार्ट है। तो इस तरह से ये तो एक बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फील्डर्स की। जी। अब ये नहीं कि कप्तान आपको हर ओवर के बाद 2 फील्डर्स को एडजस्ट कर रहा है। और तीसरी जो रीज़न बनती है वो बनती है कि बॉल आपने कराया, वो कितनी दूर गया है स्टैंड में और वो कितनी देर बाद वापस आया है। अगर आपके बीट हो रहे हैं 2-3 बॉल, हाँ, तो कीपर टू बॉलर, आप सीधा बॉल करते वापस जाते, बॉल आपके पास आया ही होती। ये तो वैसे आईसीसी को या अंपायर को देखना चाहिए था, जितनी मार पड़ी थी 400 पड़ा है। जब आपको इतने ज्यादा रन्स होते हैं ना, जैसे कि आप 400 रन्स खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कितनी दफा बॉल जो है वो गया है स्टैंड्स में, वहां से वापस आया है। तो 400 वाली मार पड़ेगी, 4 आपके बॉलर होंगे तो आपको देर तो होनी ही होनी। अच्छा कि भाई, एक थोड़े साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के वाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। पूरा एक कम्बिनेशन नज़र आता है हमें, ब्लेंड नज़र आता है फास्ट बॉलिंग का, मीडियम पेसर का, स्पिन डिपार्टमेंट बड़े ज़बरदस्त है, बट हमने देखा है टाइम्स ये रन्स भी बहुत दे रहे हैं। तो उसकी क्या बेसिक नज़र आती है? और जॉनसन जो है विकेट टेकर है, आगे पिच करते हैं, आज 95 रन उन्होंने कंसीड करवाए, तो उसके वजह से इनको क्या लगता है क्या मिस्टेक कर रहे हैं ये? देखिए, जैनसन ने आके अच्छी सरप्राइज किया लोगों को, लेकिन आज उन्होंने इसको टैकल बड़ी अच्छी तरीके से किया। जहाँ पे ये बहुत जल्दी करके टीमें कोलैप्स हो जाती हैं, वहाँ पे कोहली ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, बीच में स्लो डाउन हुए, फिर उन्होंने टारगेट करते थे कि विकेटों के बाहर बॉल होगी तो उसको अटैक करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो एक टिपिकल साउथ अफ्रीकन न्यू बॉलर इतने अच्छे नहीं। जिस तरह से एक प्रॉपर चैनल पे बॉल हो, आपको पता हो वहाँ से सीम हो रही है, क्योंकि अगर आपकी नेचुरल सीम लगती है तो आपके 3-4 ओवर तो हम शारजा में भी यार हमारी आउटस्विंग हो जाती थी, स्लिप में लग जाती थी। मतलब ये कि आपके पास प्रॉपर ट्रेंड नेचुरल सीम बॉलर्स इनके पास भी न्यू बॉल के नहीं है। बिल्कुल सही। इस वजह से ये थोड़ा सा बाउंस के ऊपर, हाइट की वजह से ये बाउंसर्स करते हैं, लेकिन वैसी बॉलिंग इनमें से किसी को ऐसी नहीं आती कि वो अगर सीमिंग पिच मिल गई है तो उसके ऊपर प्रॉपर स्लिप, 2 स्लिप ले गए। जैसे इंडिया 3-3 स्लिप्स ले रहा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है कि जहाँ हिंट ऑफ सीम या स्विंग मिला, वहाँ उस बॉलर ने फिर अपनी स्विंग से कॉरिडोर बनाना स्लिप का और उधर बॉलिंग करनी। आपको लगता नहीं कि आज इन्होंने कोर्टसी को ना खिला के गलती की? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत तो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, और शम्सी को तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि टीम पिक जब करती है तो फिर इनको हिटिंग करना बड़ा आसान है। तो कोर्टसी ने बड़ा विकेट ली थी। अच्छी एक ऑप्शन थी, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन तो स्पिन से काबू नहीं आते, तो वो तो एक वेस्ट ही उन्होंने स्लॉट की है। आगे जाके भी अगर इन्होंने कॉर्टिया को ही खिलाना है ज़्यादा, क्योंकि वो शम्सी तो एक ही सूरत में आएगा जब पाकिस्तान से मैच होगा, वरना तो उनको उन्होंने खिलाया भी बहुत कम है। आई डोंट नो आज क्या उन्होंने ये सोचा कि शायद ईडन गार्डन में स्पिन होगा। अच्छा अजहर, अगर हम बात करें तो जहां हम कोहली की ग्रेट इनिंग्स की बात करते हैं, उधर हमें रोहित शर्मा को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ा तेज़ उन्होंने 40 किए, छक्के भी देखे, बाउंड्रीज कंटिन्यूस देखी, प्रेशर उन्होंने ऊपर से ही ख़त्म कर दिया था। ही वॉज नोइंग के बाद में विकेट्स लगिश हो सकती है, बॉल ज़रा सॉफ्ट होगा, रुकेगा, तो शानदार इनिंग्स। फिर इसी तरह हम देखा कि 2 विकेटें गिर गई, शुभमन गिल भी आउट हो गए, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस किया। रियाज की बात करें तो उन्होंने आज फिर 80s करते हैं, बट हर मैच में कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करें। कैसे देखते हैं उनकी? यही एक खूबसूरत टीम की करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसमें कोई भी खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेल रहा होता, अपनी टीम के लिए खेल रहा होता है।
इंडिया की टीम मैनेजमेंट ने आज रियलाइज़ किया कि जो कलकत्ता की ईडन गार्डन्स का ग्राउंड है या पिच है, वो शुरू में थोड़ा रन्स करना वहाँ पे आसान है, आहिस्ता आहिस्ता एज इनिंग्स वेयर ऑफ बॉल भी सॉफ्ट हो जाती है और पिच स्लो हो जाती है तो रन्स करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने एक फ्लायर मिल गया। इससे कोहली और श्रेयस अय्यर को जब वो बैटिंग करने उनके पास एक कुशन था, बफर था रन्स का, कि वो दे कुड टेक देयर टाइम एंड गेट सेटल डाउन और अपने पिच पे सेट हो सकते थे। और उन्होंने उस टाइम को वेल किया और उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी इनिंग्स को पेस किया। और एंड पे जब उनके पास विकेट्स इन हैंड थी तो उन्होंने एक चार्ज किया जिसमें कंट्रीब्यूशन आए। जडेजा का कंट्रीब्यूशन अच्छा था, सूर्य कुमार यादव का था। तो ये एक तरीका। आयर ने भी बाद में एग्रेसिव क्रिकेट खेली और कोहली का ये रोल था कि उसने पिच पे रहना, उसके अगर खिलाड़ियों ने खेला है। तो ये गेम अवेयरनेस होती है, इंटेलिजेंस होती है। आपने इंडिविजुअली नहीं, आपने टीम के लिए खेलना होता है और ये आज हमें इंडिया की इनिंग्स में नजर आए। बिल्कुल ऐसा ही है। कुंडल खान साहब, वैसे आज हमने आपको इसलिए बुलाया था कि पाकिस्तान जीता है अभी नया, तो अभी खुशी को सेलिब्रेट करें, आप हमारे लिए करेले गोश्त बना कर लेकर आए, लेकिन आप तो खाली हाथ आ गए। मेरा यही प्रोग्राम था कि मैं करेले गोश्त लेके जाऊं। अच्छा, बड़िया चंगियां चांपा लेके आया घर विच करेले पावांगे। वो बिल्ली दा बेड़ा करे कुछ छापर ही चुक के लैगी गोश्त वाला। फिर मैं सारा दिन बिल्ली दे पीछे करेले लेके फिरदा रहा, क्या भी बिच पा ले। हाँ जी, क्या बताऊं आपको। और फिर बिल्ली के पास आई है। मेरे गोश्त में से और आपने ही फरमाइश की ये थी बार बार परसों। पूछती है करेले गोश्त दा। उन्होंने फरमाइश की थी कि मैंने करेले खाते नहीं गोश्त करेले। खाने हैं। सानू भुलेखा पैना है किधरे साडा जीत नहीं गुआचिया कोई। नहीं, बिल्ली बाद में वापस आई है, छापर लेके कहा कि बसीटा है सारी चर्बियां ने। हाय। अच्छा, वैसे आपका क्या इरादा है, गायकी के अलावा और किस फील्ड को तबाह करना चाहते हैं? हाँ वाह वाह, सलामत रहो। माशाल्लाह जल्दी में होती है। बात ये है कि मेरे अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है। मैंने एनर्जी नहीं, वैसे तेन गैस हुई है। तेरे अंदर केड़ी एनर्जी आ गई है? क्योंकि मैंने देखा सुई को अगर हम यहाँ से फेंकें, हाँ हाँ वाह सुई को अगर हम हाँ। स्पेस से फेंके तो न्यूक्लियर टाइप का उसका पावर होगा। मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे फेंकेंगे इतने ऊपर से। पहले तेन फेंकिया ते हाल होया बेटे। ये मैंने उल्टा डांस करके अपना हल किया। अच्छा, दूसरा प्लीज हमें भी करके दिखाएं प्लीज एक दफा। हाँ, ये छोड़े, दो पैर बखा दे, ओए ठीठा बखा दे। हाँ, हाँ, बहुत अच्छे। आप वाइब्रेट करें और बैठ जाए। अच्छा सुने, मेरे अंदर एक और खासियत है। और मैं ना खासियत है। सेंस कर लेता हूँ। ये हमारी टीम को भी मैं मशवरा दूंगा, खतरे को भांपे। मुझे खतरा महसूस होता अच्छा, है ये तो बताइए, कोई खतरा महसूस हो रहा है स्टूडियो में? नहीं, सुने, मुझे जब खतरा महसूस होता है मेरे अंदर रूह आ जाती है मोर की, मेरे बाल यूं हो जाते हैं। ये मतलब ये भाई मैं वाह वाह, फिर अपने आप को उस हिसाब से, ये टीम को जरूरत है। टीम को जरूरत है इस पागल मोर दी। हैं? वन मोर बल्कि। हाय हाय। हद हो गई है यार। अबे मौसीकी की बात करो, सुर की बात हो रही है। जी, जी। अरे वाह वाह, अता कीजिए, दो please। बोल। आप कुछ अता सुर की कीजिए। बात अबे करते हैं तो टीम कुछ अता जीती है। कीजिए। क्या बात है? अता कीजिए। बता कीजिए। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई वाह। यूं, जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई यूं, क्या जिंदगी की राह में। बहुत अरे वाह वाह, वाह, खटा क्या खटा बात खा है, के आप भी गाया। कुछ सुना आप भी देना। कुछ ना कानों में। हम चाह रहे हैं आप भी हमारे कानों कुछ को सुना torture दो, करें। काफी घर के हालात के अलावा कुछ भी सुना दो। क्या बात है? मेरा मीटर कट गया है जी। हाय शुक्र है। वो कट जाना थी क्योंकि बिजली खा गए हैं तू। अच्छा, चले जी सुनाए प्लीज। गाना मैंने तैयार किया है, हाँ जी, नया सॉन्ग भी आ रहा है। नया सॉन्ग आ रहे हैं। वर्ल्ड कप का ही सॉन्ग है। वो अच्छा कब रिलीज हो रहा है? बस वो बहुत ताकि हम उससे जल्द। पहले ही आगे देखिए, गाने बढ़ा मेरे सकें। तैयार हैं, मॉडल नहीं मिल रही कोई। हाँ, मॉडल नहीं मिल रही। Yes, और- अगर तुसी इजाजत इज अवेलेबल। नहीं जी, मैनू इजाजत। वाह वाह, क्या बात है। देखिए, इतनी ग्लोइंग स्किन है इनकी, इतने गुड लुकिंग है, कहाँ मिलेंगे उनको आपको? लड़की चाहिए, आपको देख रहे हैं वो। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ I am not ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ 8-9 ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ आप बल्कि आपको ऑफर कर रहा हूँ मुझे? कि आप अगर मेरे वीडियो में आएंगे तो 4 बल्कि नहीं
7 स्टार लग मेरा जाएंगे। अपना करियर इतने जल्दी तबाह करने का कोई इरादा मैं नहीं। चाहता हूँ हाय कि जी मैं मेरा बेड़ा गर्क होया है बाकी आपका भी हो जाएगा। और तेरा बहुत फिट है मुंह। मैं वर्ल्ड कप का गाना सबको डेडिकेट कर रहा हूँ। जी हमें निकाल दे उसमें से। हमें ना कीजिएगा और डेडिकेट। सुना दे ओए मुश्किल मुंह वाले है दगड़दा 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 वर्ल्ड कप हे टक टुक टपा टक टुक टपा दगड़दा दगड़दा वर्ल्ड कप। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं वो बंदा लभना है पहले बोलना चाहिए। अबू की मैं वो बंदा लभना जेड़ा नु लेके आंदा इत्थे है दागड़दा 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 नवाज़ जी हाँ तेरा हर दौर च फिटे मुंह है भाई बहुत ही माजरत के साथ आपने बुरा गाया। हाय हाय देखिए मैं हमेशा की तरह बुरा यकीन गाया। जाने कि आपके जो क्रिकेट टीम है हाँ। ये अगर मुझे अपने साथ रख लें हाँ पानी पियाण वास्ते है ना बल्ले बुल्ले धोण वास्ते इनकी परफॉर्मेंस में निखार आ जाएगा हाँ क्योंकि मैं इनको खेलने से पहले गाना अपना सुनाऊंगा। हाँ। अब ये जो आपका फखर जबान है जब से 11 छक्के और 4 चौके मारे इसके जहन में क्या चल रहा था पता है? क्या? हाँ मैं इनके जहन में यूं कर रहा किसी ने था कहा था अच्छा खेलना वरना चाहत का गाना सुना देंगे आप। हाँ हाँ वाह 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 ये तो आप कसे मेरा नफ्सी से ख्याल है काम आप ले रहे हैं। क्लोजिंग की तरफ आप बढ़ते हैं closing और की तरफ वो बढ़ते हैं। विनर winner का जो है, नाम बता देते हैं। वो बच्चा है जी हाशिर। सुबह हाशिर जो हाशिर सुबह from लाहौर। सवाल किया था इतना वो अडोरेबल बच्चा था, इतना क्यूट इंटेलिजेंट उसने सवाल किया। और उनको बुलाएंगे इंशाल्लाह हम अपने शो में बिल्कुल इधर। हाशिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपको हम जल्द अपने स्टूडियोज में इंशाल्लाह इनवाइट भी करेंगे। हाशिर बेटे आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अपना नाम मुझे दे दो। हाँ क्योंकि पहला ना इंदा कुछ चौके ले गया हाँ जी ऐसे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। रमीज सर आपका बहुत शुक्रिया, आकिब सर, इजहार आपका बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। Thank you. नाज़रीन हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।